Hello children, welcome to our YouTube channel Sendra Advanced Education. I am Umesh Sendra. I am going to teach lesson 6, A Bottle of Dew of class 5th English first. The name of the book is Waves. A bottle of dew, ओस की बूंदों से भरी एक बोतल। रामनाथ was the son of a rich landlord. रामनाथ एक बहुत धनी व्यक्ति का लड़का था। His father left him a large tract of land. उसके पिता छोड़ गए थे बहुत बड़ा tract of land माने भूमि, खेती की भूमि। When he died, जब वो उनकी मृत्यु हुई। But Ramnath did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन अपनी उस जमीन के लिए नहीं दिया। This was because ये इसलिए था क्योंकि he had a funny idea, उसके एक फनी विचार उसके दिमाग में था that there exists a magic potion, कि वहाँ एक जादुई लिक्विड बन सकता था विच माने जो इट इफ़ टच्ड टू एनी ऑब्जेक्ट, अगर उस पोशन को, उस जादुई लिक्विड को अगर किसी ऑब्जेक्ट से टच किया जाए, टर्न्स इनटू गोल्ड, तो वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वो एक ऐसे पोशन यानी लिक्विड की खोज करना चाहता था जिससे किसी भी चीज़ को छुआते ही वो गोल्ड में चेंज हो जाता। He spent all his time trying to learn more about this potion. वो बिताता था अपना अधिकतर समय ये सीखने में उस लिक्विड को बनाने के, उस लिक्विड को बनाने के तरीके सीखने में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रायः लोग उसको चीट करते थे, उसको धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, वादा करके कि वो इसके बारे में उससे बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी उसे बनाने की। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस, इससे बहुत परेशान थी। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज, और चिंतित भी थी क्योंकि ही सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कि कितना धन रामनाथ खर्च कर रहा था अपने इस विचार पर। शी वॉज श्योर दैट, वो निश्चित थी, उसे पूरा विश्वास था दैट सून दे वुड बी लेफ्ट पॉपर, कि वो जल्दी ही पॉपर यानी गरीब व्यक्ति हो जाएंगे। धन वो खर्च कर रहा था, कमाता कुछ था नहीं, तो उसे विश्वास था कि इसी तरह अगर खर्च होता रहा तो वो कुछ समय बाद निर्धन हो जाएंगे, गरीब लोग बन जाएंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, एक बहुत प्रसिद्ध साधु कॉल्ड महीपति, जिसको महीपति के नाम से पुकारा जाता था, केम टू देयर टाउन, वो उनके कस्बे में आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथ उसका फॉलोवर बन गया, अनुसरण करने वाला बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उससे उस पोशन के बारे में, उस लिक्विड के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए, द सेज आंसर्ड, उस संत ने, साधु ने कहा, उत्तर दिया, यस इन माई ट्रेवल्स, मैंने अपनी यात्राओं में, इन द हिमालयास, हिमालय की यात्राओं में, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच पोशन, मैंने सुना था कि आप किस तरीके से इस तरह का एक लिक्विड बना सकते हैं। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, लेकिन ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, कठिन प्रोसेस है। टेल मी, मुझे बताएं। इंसिस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने
इंसिस्ट किया कि आप मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने लक को, भाग्य को पर विश्वास ना करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आप बताइए, कोई बात नहीं। यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर ओन हैंड्स। तुम्हें एक बनाना यानी केले का वृक्ष लगाना है और इसे लगातार पानी देना है तुम्हें खुद ही अपने हाथों से। इन विंटर, जाड़ों में, द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव। सुबह की ड्यू माने ओस इसके पत्तों पर बैठेगी, आएगी। यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यूज। तुम्हें 5 लीटर्स ड्यू ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है। एंड ब्रिंग इट टू मी, और मेरे पास लानी है। आई विल चैंट ए सेक्रेट मंत्र, मैं एक पवित्र मंत्र इसके बोलूँगा, चैंट करूँगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसको, उस ओस की बूंदों के पानी को मैजिक पोशन में बदल देगा। द ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और इस लिक्विड की, इस पोशन की एक बूंद किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगी। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ चिंतित था। बट लेकिन विंटर इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स, लेकिन विंटर इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स, अभी कुछ महीनों की विंटर होती थी, विंटर है कुछ महीनों के लिए, या कुछ महीने अभी विंटर के हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, इस तरीके से तो सालों लग जाएगा मुझे 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट करने के लिए। विंटर भी कुछ ही महीनों की होती हैं। यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वांट, फिर तो आप जितने आप पेड़ चाहो उतने बो सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें खुद ही उनकी देखभाल करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने ही हाथों से वो ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया। एंड आफ्टर टेकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बातचीत करने के बाद, स्टार्टेड क्लियरिंग हिज लार्ज फील्ड, अपने खेतों को, बड़े खेतों को क्लियर करना, सफाई करना उसने शुरू कर दी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़े हुए थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्री, और वहाँ उसने केलों के पेड़ों की कतारें बो दी। He tended them carefully and during the winter months collected the dew. He tended, उसने पौधारोपण भी किया, देखभाल की, केयरफुल तरीके से। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जाड़ों के महीनों में, कलेक्टेड द ड्यूज, और उसने ओस की बूंदें कलेक्ट की। दैट डॉम्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, और बड़ी ही देखभाल के साथ उसने उनको इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी सहायता की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, टुक इट टू द मार्केट, और मधुमती ने इकट्ठा किया केलों की फसल को और इसे मार्केट ले गई। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और वहाँ उसे इसका बहुत अच्छे पैसे मिले। ओवर द ईयर्स, सालों तक, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, रामनाथ ने लगाए ज़्यादा और ज़्यादा पेड़। एंड दे हैड अ बनाना प्लांटेशन, अब उनके पास एक केलों का प्लांटेशन, यानी एक तरीके से प्लांट करने वाले जो फील्ड थे, प्लांटेशन उन्होंने किया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और 6 साल के अंत में,
ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसके पास 5 लीटर ओस की बूंदे हो गई, ओस इकट्ठी हो गई। केयरफुली, ध्यान से, ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो ले गया उन बोतलों को उस हर्मिट यानी साधु के पास। द सेज स्माइल्ड, वो साधु मुस्कुराया। एंड मटर्ड अ मंत्र ओवर द वाटर, और उस पानी के ऊपर एक मंत्र जो है मटर किया यानी फूंका, बड़बड़ाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैड, तब उसने वो बोतल वापस की और कहा, ट्राई इट योर सेल्फ, इसे अपने आप इसको ट्राई करना, कोशिश करना। रामनाथन स्प्रिंकल्ड अ ड्यू अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन द कॉपर वेसल, कुछ बूंदे कॉपर के वेसल पर, जार पर उसने जो है एक बर्तन पर वो कुछ ड्रॉप डाली। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतज़ार किया इस कि ये गोल्ड में परिवर्तित हो जाए। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा के साथ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। वो निराश हुआ, देख करके कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज़ चीटिंग, ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने उस साधु से कहा कि ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी जीवन के बहुत मूल्यवान 6 साल खराब कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन वो साधु महीपति मुस्कुराए। एंड कॉल्ड मधुमती, और फिर मधुमती को बुलाया टू कम फॉरवर्ड, सामने आने के लिए कहा। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े बॉक्स के साथ सामने आई। व्हेन शी ओपनड इट, और जब उसने इसे खोला, इनसाइड वर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर थी पाइल्स, और पाइल्स भी कैसी थी, गोल्ड की थी, गोल्ड कॉइन्स की थी। नाउ द सेज टर्न टू द शॉक्ड एंड सरप्राइज रामनाथन, अब वो साधु मुड़ा अचंभित और सरप्राइज, शॉक्ड और अचंभित रामनाथ की तरफ। एंड सेड, और कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कोई भी संसार में कोई मैजिक पोशन नहीं होता। दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी वस्तु को गोल्ड में परिवर्तित कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी भूमि पर बहुत कठिन परिश्रम किया। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये प्लांटेशन इस पृथ्वी पर आपने की, अपनी ज़मीन पर की। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम अपने पौधों की देखभाली करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी पत्नी बाज़ार में फल बेच करके आती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुम्हें ये धन मिला, पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये केवल आपका कठिन परिश्रम ही था। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने ये संपत्ति उत्पन्न की। नो मैजिक नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं इसके बारे में तुम्हें पहले बता देता, यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तो तुम मुझे नहीं सुनते, तुम मेरी बात नहीं मानते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये एक ट्रिक खेली थी। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ अब समझ गया था उस विजडम को, बुद्धिमानी को। बिहाइंड दिस वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे जो छुपी हुई बुद्धिमानी थी। एंड वर्कड इवन हार्डर, और उसके बाद और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से अपनी बाग के अंदर, प्लांटेशन के अंदर। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता, ऐसा कोई मैजिक लिक्विड नहीं होता कि जिसको हम
किसी भी ऑब्जेक्ट पर डालें और वो सोना बन जाए। ये कठिन परिश्रम ही होता है जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें अमीर बनाता है। कठिन परिश्रम से ही हम अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ऐसा कोई भी मंत्र नहीं होता, ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता कि आप कठिन परिश्रम ना करें और आपको अच्छा फल मिल जाए। तो बच्चों, कठिन परिश्रम करें और इस लेसन को बार बार लर्न करें, हार्ड वर्ड मीनिंग्स को लर्न करें और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू अगेन।